हमारे पास एक 280 सीटर ऑडिटोरियम है, 6 रूम का हमारे पास गेस्ट हाउस है, हमारे पास अपना सुसज्जित स्टूडियो है जो कि काफ़ी एडवांस है, हमारे पास अपना रेडियो चैनल है। लेकिन इन सबको सुचारू रूप से संचालित करने हेतु अब वह वचनबद्ध हैं और इस प्रकार की बिल्डिंग भी आपको पूरे रीवा में देखने को नहीं मिलेगी। वो वर्ल्ड के टॉप 10 आर्किटेक्ट्स में से एक थे जिन्होंने ये जो है बिल्डिंग डिज़ाइन करी और प्लान करी थी। अच्छा, ये तो हो गया कि प्राइवेट वाले बिल्डिंग्स देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तो वो शासकीय व्यवस्था में हम भी देते हैं। उसके अलावा लेकिन हमारी जो डिग्रीज़ हैं, हमारे जो डिप्लोमाज हैं, हमारे जो मास्टर पत्रकारी हैं, वो शासकीय होने के नाते ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट। देखिए, प्रति कोर्स के हिसाब से जैसे हमारे यहाँ डिप्लोमा में 100 सीट्स हैं, जो बैचलर्स प्रोग्राम हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, उनमें हमारे यहाँ 30 सीट्स अवेलेबल हैं। और ओवरऑल जो सीट्स का रेशियो है तो हमारे रीवा परिसर में कुल मिला के 430 सीट्स हैं। देखिए, पत्रकारिता में डिप्लोमास तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जो बच्चे हैं जिन्होंने बैचलर्स प्रोग्राम में अपना क्षेत्र कुछ और चुना था, तो वो बेशक यहाँ से हमारे से मास्टर्स जो प्रोग्राम है वो कर सकते हैं और पत्रकारिता का क्षेत्र में कर सकते हैं। और पत्रकारिता क्षेत्र में रोज़गार के बहुत अवसर मिलते हैं। तो बहुत लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो वैसे बहुत लोग पत्रकारिता भी करते हैं, लेकिन बिना पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को समझे, उसकी आत्मा को समझे, पत्रकारिता करना ऐसा है जैसे कि बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना। मध्य प्रदेश के विंध्य का एक बड़ी सौगात वर्षन से मिली है और यह सौगात है मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में एमसीयू जैसा कैंपस, विशाल कैंपस रीवा में है, भोपाल में है और तमाम वो देश भर में एमसीयू के छात्र जो है मीडिया क्षेत्र में अपन और अपने परिवार के, अपने देश के नाम रोशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह एमसीयू के रीवा परिसर हाल ही में बना, लेकिन देश भर में कई एक उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। हमारे साथ ये एमसीयू परिसर के कर्ता धर्ता विवेक साके सर हैं। उनसे सीधी बातचीत करी थी कि यह सत्र, नया सत्र जो आवे वाला है, एडमिशन के दौर जारी है और का कुछ एमसीयू बड़ा करे जाल लागे, का कुछ तैयारी है, सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये सत्र जो है बेहद अहम है। विश्वविद्यालय के द्वारा जो है तमाम ध्यान दिया जा रहा है फैकल्टीज़ को लेकर, यहाँ के जो और मतलब यहाँ व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्टूडियो, एक ख्यातिप्राप्त स्टूडियो है, रेडियो स्टेशन है, तमाम इंतजामात तो हैं, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इस बार विश्वविद्यालय एक अलग प्रयास में दिख रहा है। क्या कुछ नई तैयारियाँ हैं सर? जी हाँ, हम लोग अभी जो हमारा नया लीडरशिप, नया नेतृत्व है, विश्वविद्यालय को हाल ही में नवीन कुलगुरु प्राप्त हुए हैं, श्री विजय मनोहर तिवारी जी। उनके नेतृत्व में जो हमारा विश्वविद्यालय का रीवा परिसर है वो नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। वो इसके उन्नयन के लिए वचनबद्ध हैं और यहाँ पर हमारे पास एक 280 सीटर ऑडिटोरियम है, 6 रूम का हमारे पास गेस्ट हाउस है, हमारे पास अपना सुसज्जित स्टूडियो है जो कि काफ़ी एडवांस है, हमारे पास अपना रेडियो चैनल है। लेकिन इन सबको सुचारू रूप से संचालित करने हेतु अब वह वचनबद्ध हैं और उनका पूरा प्रयास है कि ये जो हमारा सेटअप है इसका अधिक से अधिक लाभ जो है यहाँ के विद्यार्थियों को मिले और विंध्य क्षेत्र के निवासियों को मिले, ताकि क्योंकि ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर लेकर बैठे हैं और जिस लोकेशन पर बैठे हैं, तो कई पैरामीटर्स पर, कई मायनों में ये विश्वविद्यालय का कैंपस हमारे भोपाल परिसर से भी बेहतर है, अप्रोचेबल भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और यहाँ का जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, वो भी काफ़ी बेहतर है। और हमारे यहाँ पर 3 यहाँ पर बैचलर्स कोर्स ऑफ़र होते हैं, 3 मास्टर्स कोर्स ऑफ़र होते हैं और 2 डिप्लोमा कोर्स ऑफ़र होते हैं।
और छात्रों के लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति की भी सुविधा है। और इस नए सत्र में हम लोग यहाँ पर प्रयासरत हैं कि यहाँ पे छात्रों के लिए कैंटीन भी चालू हो जाए और खेल कूद की गतिविधियों को भी हम लोग यहाँ पर बढ़ावा देंगे, क्योंकि जैसे कैंटीन और प्लेग्राउंड्स, तो छात्र जब एक अपने फ्री टाइम में हैं, उनकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, या काफ़ी छात्र हैं जो बहुत दूर से आते हैं, तो वो पहले आ गए हैं, उनकी बस में टाइम है या थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो वो समय वो लोग अपना खेल कूद के अपना कैंटीन में बैठ के अपना गुजारा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि रीवा जैसी जगह में शासन की इतनी बेहतरीन जो व्यवस्थाएं हैं, दुरुस्त व्यवस्थाएं, कि मतलब यदि देखा जाए तो प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय तमाम खुल रहे हैं, और उसके यदि compete करना है तो एक बड़ा भवन और ये तमाम चीज़ें, व्यवस्थाएं जब दुरुस्त होती हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं भाई, सरकारी संस्थाएं भी हमारी बेहद अच्छी है। तो सर, अभी वर्तमान में कौन कौन से कोर्स रन कर रहे हैं और क्या मतलब उनकी दक्षता होनी चाहिए, क्या उसके मतलब छात्रों को प्रवेश के लिए क्या क्या उसमें उनके दस्तावेज होने चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस मामले में मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो है, ये एक शासन का विश्वविद्यालय है, शासकीय उपक्रम सरकारी विश्वविद्यालय है। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग है, वो कई पैमानों पे प्राइवेट से भी बेहतर है ना। तो कहीं ना कहीं तो हम प्राइवेट से आगे भी हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। जैसे कि एक बहुत बड़े यूरोपियन आर्किटेक्ट ने ये बिल्डिंग, जो बिल्डिंग हम रीवा में लेके बैठे हैं, ये एक बहुत बड़े यूरोपियन आर्किटेक्ट ने प्लान करी थी, और इस प्रकार की बिल्डिंग भी आपको पूरे रीवा में देखने को नहीं मिलेगी। वो वर्ल्ड के टॉप 10 आर्किटेक्ट्स में से एक थे जिन्होंने ये जो है बिल्डिंग डिज़ाइन करी और प्लान करी थी। अच्छा, ये तो हो गया कि प्राइवेट वाले बिल्डिंग्स देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तो वो शासकीय व्यवस्था में हम भी देते हैं। उसके अलावा लेकिन हमारी जो डिग्रीज़ हैं, हमारे जो डिप्लोमाज हैं, हमारे जो मास्टर पत्रोपाधि हैं, वो शासकीय होने के नाते ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं और सभी जगह वो पूरी तरह से वैध हैं, और उन पे कभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, क्योंकि वह शासकीय हैं। तो इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं आइसिंग ऑन द टॉप का रोल प्ले करते हैं कि हम एक तरफ तो प्राइवेट से बेहतर हैं और दूसरी तरफ शासकीय तो हैं ही। सर, पत्रकारिता को लेकर जो कोर्सेज हो रहे हैं और नॉन पत्रकारिता में भी, क्योंकि ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय के तौर पे जाना जाता है, तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो रन हो रहे हैं अभी? देखिए, माखनलाल 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो पत्रकारिता में, मतलब एशिया का हम पहला पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और इंडिया का हम सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ पर हमारे जो रीवा कैंपस है, इसमें हम BA मास कॉम करा रहे हैं। ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ तो BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये 2 ग्रेजुएशन कोर्सेज हमारे पास मीडिया में है, और कंप्यूटर्स में हमारे पास BCA ऑनर्स है। जो अभी हाल ही में आपको पता होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लॉन्च हुई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारा BCA है, जो कि BCA ऑनर्स है, जिसमें कि हम 4 साल की डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, ऑनर्स डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। वहीं मास्टर्स की अगर बात करें तो हमारे पास MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, MA मास कॉम है, और MA जर्नलिज्म है। और डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा हमारे पास कंप्यूटर्स में है ही, DC और PGDCA, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो ये जो है हमारे पाठ्यक्रमों का मेनू है, और इस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि भविष्य में हम यहाँ पर और भी पाठ्यक्रम लाएंगे, लेकिन वर्तमान प्रवेश सत्र में ये पाठ्यक्रम हमारे पास है। सर, ये आखिरी तारीख क्या है इस समय एडमिशन की, और क्या प्रक्रियाएं हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या चल रहा है? अभी तो जो प्रवेश की अंतिम तिथि जो है 16 जून रखी गई है, और ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश चालू है, रजिस्ट्रेशंस हैं। परिसर में आके भी विद्यार्थी सीधे संपर्क कर सकते हैं, कि कई बार विद्यार्थियों को सवाल होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो जो काउंसलिंग है वो उनको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, तो विद्यार्थी प्रयास करें कि अगर संभव हो तो वह परिसर आएँ और अपनी शंकाओं का समाधान ढूंढें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो हमारा ग्रेजुएशन है,
बीए जो हमारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं, पत्रकारिता में भी हैं, कंप्यूटर्स में भी हैं, तो वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स तो हैं ही। मतलब कोई भी छात्र अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी कर सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिर्फ आपका ग्रेजुएशंस मांगे जाते हैं, तो वो यहाँ से भी ग्रेजुएशन भी कर सकता है और मास्टर्स भी कर सकता है और साथ में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकता है। और संभावना है कि अभी जो प्रवेश की तिथि है हमारी वो 16 जून से भी कुछ बढ़ेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। चलिए सर, मतलब ये क्या माना जाए, लगभग कितना सीट्स है आपके यहाँ अवेलेबल हैं हर प्रति कोर्स के हिसाब से? देखिए, प्रति कोर्स के हिसाब से जैसे हमारे यहाँ डिप्लोमा में 100 सीट्स हैं, जो बैचलर्स प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, उनमें हमारे यहाँ 30 सीट्स अवेलेबल हैं। और ओवरऑल जो सीट्स का रेशियो है तो हमारे रीवा परिसर में कुल मिला के 430 सीट्स हैं। जी, चलिए, तो कुल मिला के अपना, जैसा कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बारे में अपना सुन रहे हैं ना, निश्चित तौर पर पत्रकारिता एक मुहिम है, एक जुनून है, लेकिन यदि जानकारी के साथ वह जुनून और मुहिम का पूरा किया जाए तो एक बेहतर कल के सपना अपन अपने खातिर देख सकी थे और समाजों खातिर एक बेहतर कल के सपना देख। सर, पत्रकारिता को लेकर एक सबसे बड़ी बात आती है जो तमाम आज, ठीक है, पत्रकारिता का जो डिग्री है, डिप्लोमा है, ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि आप आने वाले दौर में ये माना जा रहा है कि इसके लिए नियम कायदे बनेंगे और ये बेहद ज़रूरी है। रेगुलेशन। हाँ, तो सर, जो आज ऐसे बच्चे हैं जो 12th पास करके पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर तमाम और अन्य कोर्सेज करके, चाहे कोई इंजीनियरिंग करके कर रहा है, कोई कुछ करके कर रहा है, बीएससी करके कर रहा है, तो उनके लिए भी कुछ सहूलियत या कुछ उसके लिए पत्रकारिता ये एमसीयू में कुछ ऐसे अलग से प्रोग्राम है कि कम समय में वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले या कुछ डिप्लोमा कर ले ऐसा? देखिए, पत्रकारिता में डिप्लोमास तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जो बच्चे हैं जिन्होंने बैचलर्स प्रोग्राम में अपना क्षेत्र कुछ और चुना था, तो वो बेशक यहाँ से हमारे से मास्टर्स जो प्रोग्राम है वो कर सकते हैं और पत्रकारिता का क्षेत्र में कर सकते हैं। और पत्रकारिता क्षेत्र में रोज़गार के बहुत अवसर मिलते हैं। जैसे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितनी भी मैगजीन्स हैं, उसके अलावा यदि आप में खुद में क्षमताएं हैं, कुछ कर गुजरने का आपका हिम्मत है आप में, तो आप अपना चैनल चालू कर सकते हैं। जैसे आप सभी लोगों के सामने ये खुद एक ज्वलंत एग्जाम्पल बैठे हैं, ये माखनलाल विश्वविद्यालय के ही पूर्व छात्र हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाई, आज ये चैनल इतना बड़ा इन्होंने खड़ा किया, तो इन्होंने अपनी मेहनत से करा। आज लोग इनके अंडर में नौकरी करते हैं, ये किसी के पास नौकरी मांगने नहीं गए। तो ये एक दक्षता वाली चीज़ है कि आप अपना खुद का भी व्यवसाय, चाहे वो चैनल के माध्यम से हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, चाहे पत्रिका के माध्यम से हो, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे आजकल व्हाट्सएप और डिजिटल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, किसी माध्यम से आप अपने आप को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि पत्रकारिता जो व्यक्ति कर रहे हैं उनको भी पत्रकारिता के कोर्स बेहद ज़रूरी हैं, और जो बिना उसके कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ध्यान दें और यदि इन कोर्सेज पे वो अपना दाखिला लेते हैं तो शायद एक और बेहतर कार्य वो कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जैसे हमारा हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें कहा जाता है कि अंग्रेज़ चले गए अंग्रेज़ी छोड़ गए, तो बहुत लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो वैसे बहुत लोग पत्रकारिता भी करते हैं, लेकिन बिना पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को समझे, उसकी आत्मा को समझे, पत्रकारिता करना ऐसा है जैसे कि बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना। तो बोल तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो उन्हें नहीं पता, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या नहीं बोलना है वो उन्हें नहीं पता। तो अगर वो पत्रकारिता कर ही रहे हैं और साथ में अगर वो पत्रकारिता से संबंधित कोई पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, तो वो उस चीज़ की ग्रामर को, उसके महत्व को, उसकी आत्मा को समझ पाएंगे कि उन्हें क्या करना है आगे और कि वो क्या और बेहतर कर सकते हैं और वो क्या वो गलत करते चले आ रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर रीवा परिसर तमाम विंद के युवन के स्वागत कर रहा है, छात्र छात्राओं के स्वागत कर रहा है कि अपना पंचे यही वो अपने अंदर के ऊर्जा का समझी और सही जगह में वह ऊर्जा का लगाई और निश्चित तौर पर अपने आप का निखार प्रदान करी, बेहतर व्यक्ति हो सकी थे, बेहतर छात्र हो सकी थे, बेहतर भविष्य बनावे खातिर पढ़ाई के पड़ी। वो तमाम
कोर्स जो है पत्रकारिता से यदि अपना के रुझान है तो अपना के घर के नज़दीक एक बेहतर व्यवस्था है, दुरुस्त व्यवस्था है। वो तमाम हमारे साथ तस्वीरों अपना देखा हो जब हम चर्चा करी लागे तो वह दौरान पूरा माखनलाल के रीवा परिसर अपना दिखन कि कितना खूबसूरत परिसर है, कितनी व्यवस्था है, कितनी दुरुस्त व्यवस्था है। ये व्यवस्था के साथ अब अपना पूर्णता का प्राप्त कर सकी थे। वह पूर्णता बेहद ज़रूरी है, कहे कि आधी अधूरी चीज़ शायद अपनों को परेशान कर सकती या समाज का परेशान कर सकती या देश का परेशान कर सकती। तो ऐसे संपूर्णता और पूर्णता खातिर अपना का विश्वविद्यालय के सहारा जरूर लेकर पड़ी। तो निश्चित तौर पर 16 जून तक अभी तारीख ही शायद आगे बढ़ सका थी, लेकिन तारीखन के इंतज़ार न कह के बल्कि लिमिटेड सीट्स हो के चलते 430 कुल सीट हैं। पत्रकारिता में सलगे कोर्सन में 30-30 सीट हैं। ऐसे समय रहा तो अपना आवेदन करी और तत्काल रूप से MCU के रीवा परिसर में पढ़ के अपने भविष्य का उज्जवल में बनाई। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,